मोहम्मद बिस्वा जब कांग्रेस सरकार के अंदर थे, यही भाजपा वाले उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, स्कैम वाले बता रहे थे। आज जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है तो वो ईमानदार नेता हो गए, वो हिंदूवादी नेता हो गए। अरे हिंदूवादी छोड़ो, देश की बात करो, आम आदमी की बात करो, नौजवान की बात करो, छात्र पीड़ित शोषित की बात करो, तब जाके देश की विकास होगी। आपको क्यों लगता है कि नहीं बात हो रही है? क्या चीज? आपको क्यों लगता है ऐसी बात नहीं हो रही है? किसकी बात नहीं हो रही है? ऐसी बात नहीं हो रही है। उसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है, धर्म की बात हो रही है। 22 जनवरी को उनके एक नेता बोलते हैं कि आजादी से बड़ा ये पर्व है। बात सही कह रहे भाई साहब, सही कह रहे। ये मन की बात नहीं सुनेंगे, बम की बात सुनेंगे। बम पर विश्वास रखते हैं, मन पर नहीं विश्वास रखेंगे। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, मन की बात नहीं सुनेंगे, बम की बात समझ में आती थी। आज वे बम की बात नहीं होती तो इनको बुरा लग रहा है। आज यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं होता तो बुरा लग रहा है। सुनो, यहाँ आज पत्थरबाजी नहीं हो रही तो इनको बुरा लग रहा है। मायावती भी खराब होगी, अखिलेश भी खराब क्यों नहीं हो गए? तब एक आतंकवादी अतीक अहमद जैसे को पालेंगे तो खराब क्यों? ये कह रहे हैं सुरक्षा तो हुई। अब देश के एमपी को ये सरेआम गोली लगवा देते हैं, अब आतंकवादी बता रहे हैं। अभी बम की बात कर रहे हैं। आतंकवादी था, राष्ट्रीय आतंकवादी था। कौन कह रहा? मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, हमें जानकारी है। अतीक अहमद आतंकवादी था, ये कांग्रेस वाले राष्ट्रपति लेके पहुंचे थे। माफिया को आप सांसद बता देंगे? अंग्रेजी में इस बातों को एक माफिया को आप समझिए ना, आप अंग्रेजी में इसको इंटॉलरेंस कहा गया है, इनको सुनने का मादा नहीं है। आतंकवादी की परिभाषा पूछे इनसे। गलत बात नहीं सुनते, जैसा आप बैठा हुए में लाने सोचते, गुमराह करना चाहिए आप जनता को। वो सच्चाई का सामना करें, सच्चाई बोलने की हिम्मत रखो। आज देखिए, अगर चीखने में कलाकारी होती तो गधा सब जानवरों को सरदार होता, अगर चीखने वाला कलाकार होता। भैया पास लो, वो समय खत्म हो गया जब गधे पेप्सी पी रहे थे और चूतिया ताली बजा रहे थे। अब वे चूतिया रहे या वे गधे रहे, ये हमें क्या सलाह देंगे? हम आगे की सलाह जाओगे नहीं? आप एक अपराधी को अतीक अहमद आतंकवादी था तो सरकार ने फांसी क्यों नहीं चढ़ाया? दूसरों से क्यों मरवाया उसको? दूसरों से क्यों मरवाया उसको? ईमानदार था वो, ईमानदार था, देवता था वो, देवता था जो 50 साल से अपने क्षेत्र में था। अरे वो एक नंबर का आतंकवाद था, राष्ट्रीय आतंकवाद था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कहा, भारत की गवर्नमेंट ने भी कहा, दोनों सरकारों ने आतंकवाद घोषित किया। और ये कांग्रेस वाले इतने निकम्मे थे, राष्ट्रीय ध्वज उसकी कमर में ले जाके कहा था, पहुंचे थे और कहा था कि हमारा आतंकवादी शहीद हो गया। इन्हें इस बात का भी विरोध करना चाहिए। फिर इन्हें ये जो दो घूंट पेशाब पी कर जो बातें कर रहे हैं, इनसे ये भी पूछ लो, इनसे ये भी पूछो कि जब उसकी हत्या के बाद भारत की सदन उसको सम्मान दे रही है तो तब क्यों चुप है? सम्मान दिया भारत की सदन किसमें? सदन के अंदर कांग्रेस ने क्योंकि कांग्रेस आतंकवादी को घर में बना के सम्मान दे रही थी। कब दिया गया सम्मान? जितने भी समझिए, ये कानून सम्मान, अब समझिए ना, ये कानून है कि जब भी कोई एमपी मरता है उस एमपी को श्रद्धांजलि दी जाती है। उस एमपी को जिसको ये आतंकवादी कह रहे हैं, भारत की सदन जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जा रहा है, कहाँ एमपी था वो? अरे उसको सदन में श्रद्धांजलि दी गई है। इस बार कहाँ एमपी था वो? उसको श्रद्धांजलि दी गई है नहीं? आपको जानकारी है या नहीं? अगर जानकारी है तो एमपी तो आप स्टडी कीजिए। आप पहले एमपी रोलिंग में एमपी नहीं था वो, पहले एमपी था। और हमारा सनातन धर्म वो सिखाता है, जो अगर मर जाता है तो उसके लिए हम 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं, तो इसमें कोई पाप की बात नहीं। व्रत और श्रद्धांजलि में फर्क होता है, इनको ये पता होना चाहिए था। मौन व्रत रखा गया था, श्रद्धांजलि नहीं दी गई थी। सांस रोक के जो हमारे राहुल गांधी जी करते आए हैं और अपने आप को नौजवान बोलते हैं ना, वही काम करा गया था सदन में और कुछ नहीं किया गया था। ठीक है, इनके लिए मुझे लगता है ये तो मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुझे ये तो ये भी भगवान था, इनके लिए कसाब भी भगवान था, इनके लिए ओसामा बिन लादेन भी भगवान था। और अभी भी शायद घर के एक कोने में कोई ना कोई तस्वीर होगा जो ये मूर्ति में पूजा को नहीं मानते हैं ना, लेकिन उनकी फोटो रख के आतिक अहमद को कैसे आप? मैं तो मुस्लिमों को भी आतंक किया, हिंदुओं को भी सताया, सब अतीक अहमद एक मुद्दा है क्या? इस चुनाव में अतीक अहमद पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इनका सवाल है। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद मुद्दा है, अखिलेश यादव के लिए मुद्दा है, उसका आतंकवादी उसका एक एमपी का मुद्दा है। इंजेक्शन ले रहा तो मुझे ये बताओ,
भैया आप जादू आतंकवादी रोक के टक से वापस है ना, 15 मिनट सांस रोक के टक से वापस मौत को छू के जादूगर मेरा ये मानना है कि मुझे बताओ, आप मुझे ये बता दो तो कौन से आतंकवादी के लिए आंदोलन खिलाता है? भाई साहब हम बताएंगे, आतंकवादी को श्रद्धांजलि कुत्ते की मौत दी जाती है और अतीक अहमद को भी कुत्ते की मौत मारे गया था। बात कर रहे श्रद्धांजलि। देखिए सर, लोकतंत्र है, कोई भी आ सकता है, लोगों का अपना अपना रुझान है, किसको कौन पसंद आता है, लोकतंत्र में वोट दीजिए, सब देखते हैं कौन आता है। मुझे लगता है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको नहीं आना चाहिए, जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको नहीं आना चाहिए, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं उनको नहीं आना चाहिए, जो देश जोड़ने की बात करता है उनको आना चाहिए। कौन कर रहा है सब? देश जानता है, देश जवाब दे देगा। 2024 में मिलते हैं, देश जवाब दे देगा। सब जानते हैं कि कौन धर्म की राजनीति कर रहा है, कौन धर्म पे एक अधिकार समझ रहा है। बस जो धर्म के खिलाफ होगा, जो धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, आम आदमी के विकास की बात करेगा, किसान की बात करेगा, उसको आना चाहिए। रोजगार की बात नहीं हो रही, किसान की बात नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही है। जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, वो क्या इस बार कुछ कर खिला पाएगा? देखिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है, पता नहीं क्या क्या विचार है, अलग अलग पार्टी विचारधारा है। अगर वो कामयाब होते हैं तो लगता है कि शायद कुछ निकल पाए, अगर कामयाब होते हैं तो। ये जो अगर है, ये बड़ा भारी चेहरा ही उनके पास नहीं है, कोई क्या चीज, उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरा तो मोदी के बाद, मोदी से पहले भी कोई नहीं था, मोदी के बाद भी। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र का मतलब लोग चुनते हैं। अगर आप पहले चुन देंगे, फिर आप बोल दोगे विशेषाधिकार है। मायावती की पार्टी को आप बोल देते हैं कि ये तो एक आदमी की पार्टी है, अखिलेश की पार्टी को बोल देते हैं अखिलेश की पार्टी है। यही तो लोकतंत्र की खूबी है, कोई चेहरा ही नहीं है कि सब लोग मिलकर चेहरा चुन लेंगे। यही तो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र यही तो होता है। अगर मैं पहले ही चेहरा चुन लूंगा, आप कहेंगे मेरी पार्टी हो गई। मायावती के बारे में आप बोलते हैं मायावती की पार्टी है, अखिलेश के बारे में बोलते हैं अखिलेश की पार्टी है, मुलायम की पार्टी है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सब मिलकर चुन लेंगे कौन होगा चेहरा। अब तो वक्त बदल गया, चेहरा तो लाना पड़ेगा ना, कौन है आपके सामने। आप कहेंगे कि नहीं हम राहुल गांधी को बनाएंगे, हम खड़गे को बनाएंगे, हम जनता क्यों कंफ्यूज हो गई? जनता थोड़ी, बाबा साहब के संविधान पे विश्वास कीजिए। हम एमपी चुनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं चुनते। आप समझिए, हम एमपी चुनेंगे, एमपी अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो सदन का जो नेता होता है वो एमपी चुनने का काम होता है। हम मुख्यमंत्री नहीं चुनते, हम विधायक चुनते हैं। विधायक अपना आपने विधायक सामने एक चेहरा आपके है तो एक बताना पड़ेगा ना, कौन सामने कौन। जब प्रधानमंत्री का चुनाव ही नहीं होता, चुनाव तो एमपी का होता है ना। सामने चेहरा है ना, लोकतंत्र में चुन लिया जाएगा, सरकार तय कर लेगी, वक्त तय कर लेगा। चुनाव लंबा होता है, कोई ना कोई तय कर लेगा। केजरीवाल को ईडी बुला रहे, नहीं जा रहे हैं, जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल समन का सम्मान करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि सारे बीजेपी के नेता इतने ईमानदार हैं, ना किसी पर इनकम टैक्स की रेड होती है, ना ईडी की रेड होती है, सारे बीजेपी के लोग ईमानदार हैं। और यही तो है, सिर्फ चेहरा बदला है। यही कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाते हैं। हेमंत बिस्वा को ये पोस्टर लगाकर जो असम के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जो कल अपने पोस्ट के अंदर दलितों को बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण की सेवा करेंगे, तो दलितों को अपमान करने की बात करती है। अब ये भाजपा सरकार जो चुप है, दलितों को बता रहे हैं कि दलितों का काम है शूद्र है, शूद्र ब्राह्मण की सेवा करेगा, शूद्र क्षत्रिय की सेवा करेगा। उनकी पोस्ट पर मीडिया को जब सवाल नहीं करेगी कि हेमंत बिस्वा जब कांग्रेस सरकार के अंदर थे, यही भाजपा वाले उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, स्कैम वाले बता रहे थे। आज जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, तो वो ईमानदार नेता हो गए, वो हिंदूवादी नेता हो गए। अरे हिंदूवादी छोड़ो, देश की बात करो, आम आदमी की बात करो, नौजवान की बात करो, छात्र पीड़ित शोषित की बात करो, तब जाके देश की विकास होगी। आपको क्यों लगता है कि नहीं बात हो रही है? क्या चीज? आपको क्यों लगता है ऐसी बात नहीं हो रही है? किसकी बात नहीं हो रही है? ऐसी बात नहीं हो रही है। उसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है, धर्म की बात हो रही है। 22 जनवरी को उनके एक नेता बोलते हैं कि आजादी से बड़ा ये पर्व है। बात सही कह रहे भाई साहब, सही कह रहे। ये मन की बात नहीं सुनेंगे, बम की बात सुनेंगे। बम पर विश्वास रखते हैं, मन पर नहीं विश्वास रखेंगे। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, मन की बात नहीं सुनेंगे, बम की बात समझ में आती थी। आज वे बम की बात नहीं होती तो इनको बुरा लग रहा है। आज यहाँ कोई ब्लास्ट नहीं होता तो बुरा लग रहा है। सुनो, यहाँ आज पत्थरबाजी नहीं हो रही तो इनको बुरा लग रहा है। मायावती भी खराब होगी, अखिलेश भी खराब क्यों नहीं हो गए? तब एक आतंकवादी अतीक अहमद जैसे को पालेंगे तो खराब क्यों? ये कह रहे हैं सुरक्षा तो हुई। अब देश के एमपी को ये सरेआम गोली लगवा देते हैं, आतंकवादी बता रहे हैं। अभी बम की बात करते हैं, आतंकवादी था, राष्ट्रीय आतंकवादी था। कौन कह रहा? मैं उत्तर प्रदेश
कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, हमें जानकारी है। अतीक अहमद आतंकवादी था, ये कांग्रेस वाले राष्ट्रपति लेके पहुंचे थे। माफिया को आप सांसद बना देंगे? अंग्रेजी में इस बातों को तो एक माफिया को आप समझिए ना आप, अंग्रेजी में इसको इंटॉलरेंस कहा गया है, इनको सुनने का मादा नहीं है। आतंकवादी की परिभाषा पूछे इनसे। गलत बात नहीं सुनते, गलत बात नहीं सुनते, जैसा आप बैठा हुए में लालच होते, गुमराह करना चाहे आप जनता को, वो सच्चाई का सामना करें, सच्चाई बोलने की हिम्मत रखो। आज देखिए, अगर चीखने में कलाकारी होती तो गधा सब जानवरों को सरदार होता, अगर चीखने वाला कलाकार होता। और भैया बास लो, वो समय खत्म हो गया जब गधे पेप्सी पी रहे थे और चूतिया ताली बजा रहे थे। अब वे चूतिया रहे या वे गधे रहे, वो हमें क्या सलाह देंगे? अब आगे की सलाह जाओगे? नहीं, आप एक अपराधी को अतीक अहमद आतंकवादी था तो सरकार ने फांसी क्यों नहीं चढ़ाया? दूसरों से क्यों मरवाया उसको? दूसरों से क्यों मरवाया उसको? ईमानदार था वो, ईमानदार था, देवता था वो, देवता था, जो 50 साल से अपने क्षेत्र में था वो। अरे वो एक नंबर का आतंकवाद था, राष्ट्रीय आतंकवाद था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कहा, भारत की गवर्नमेंट ने भी कहा, दोनों सरकारों ने आतंकवाद घोषित किया। और ये कांग्रेस वाले इतने निकम्मे थे, राष्ट्रीय ध्वज उसकी कमर में ले जाके कहा था, पहुंचे थे और कहा था कि हमारा आतंकवादी शहीद हो गया। इन्हें इस बात का भी विरोध करना चाहिए। फिर इन्हें ये जो दो घूंट पेशाब पी कर जो बातें कर रहे हैं, जेल में था नहीं था। इनसे इनसे ये भी पूछ लो, इनसे ये भी पूछो कि जब उसकी हत्या के बाद भारत की सदन उसको सम्मान दे रही है, तब क्यों चुप है? कहाँ सम्मान दिया भारत की सदन किसमें सदन के अंदर? कांग्रेस ने क्योंकि कांग्रेस आतंकवादी को घर में बना के सम्मान दे रही थी। कब दिया गया सम्मान? जितने भी समझिए, ये कानून सम्मान अब समझिए ना, ये कानून है कि जब भी कोई एमपी मरता है उस एमपी को श्रद्धांजलि दी जाती है। उस एमपी को जिसको ये आतंकवादी करे, भारत की सदन जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, कहाँ एमपी था वो? अरे उसको सदन में श्रद्धांजलि दी गई है। इस बार कहाँ एमपी था वो? उसको श्रद्धांजलि दी गई है नहीं? आपको जानकारी है या नहीं? अगर जानकारी है तो कहाँ एमपी? तो आप स्टडी कीजिए। आप पहले एमपी रोलिंग में एमपी नहीं था वो, पहले एमपी था। और हमारा सनातन धर्म वो सिखाता है, जो अगर मर जाता है तो उसके लिए हम 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं, तो इसमें कोई पाप की बात नहीं। व्रत और श्रद्धांजलि में फर्क होता है, इनको ये पता होना चाहिए था। मौन व्रत रखा गया था, श्रद्धांजलि नहीं दी गई थी। सांस रोक के जो हमारे राहुल गांधी जी करते आए हैं और अपने आप को नौजवान बोलते हैं ना, वही काम करा गया था सदन में और कुछ नहीं किया गया था। ठीक है, इनके लिए मुझे लगता है ये तो मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुझे ये तो ये भी भगवान था, इनके लिए कसाब भी भगवान था, इनके लिए ओसामा बिन लादेन भी भगवान था। और अभी भी शायद घर के एक कोने में कोई ना कोई तस्वीर होगा जो ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं ना, लेकिन उनकी फोटो रख के आतिक अहमद को कैसे आप तो मुस्लिमों को भी आतंक किया, हिंदुओं को भी सताया, सब अतीक अहमद एक मुद्दा है क्या? इस चुनाव में अतीक अहमद तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इनका सवाल है। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद मुद्दा है, अखिलेश यादव के लिए मुद्दा है, उसका आतंकवादी उसका एक एमपी था मुद्दा है। इंजेक्शन ले रहा है। तो मुझे ये बताओ भैया, आप जादू रोक के टक से वापस है ना, 15 मिनट सांस रोक के टक से वापस मौत को छू के जादूगर। मेरा ये मानना है कि मुझे बताओ, आप मुझे ये बता दो कौन से आतंकवादी के लिए आनंद रखा जाता है? भाई साहब हम बताइए, आतंकवादी को श्रद्धांजलि कुत्ते की मौत दी जाती है और अतीक अहमद को भी कुत्ते की मौत मारे गया था। बात कर रहे श्रद्धांजलि क्यों? भगवान था इनके लिए ना, भगवान कोई किसी का नहीं, सबका भगवान एक है। आप तो आतिक बंदे हमने क्यों बताया भगवान? हमने बताया अतीक आतंकवादी होता तो सरकार फांसी चढ़ाती उसको, लोगों से नहीं मरवाती उसको। बताओ गलत कहा तो बताओ, गलत कहा तो बताओ। सरकार देती उसको दंड, मारना उसको ठीक नहीं था, उसको आतंकवादी है। लोगों से क्यों मर? मारा किसने था? 2 बंदे हैं, सिर पे गोली चला के चले गए। हो सकता है उनके किसी परिजन को अतीक अहमद ने मारा। ऐसे थोड़ी ना होता है। हो सकता है क्यों? ऐसे तो कोई परिवार को मारा हो और उसने बदला ले लिया। दुनिया में क्राइम होता है तो सब आपस में ना दुनिया लेगी। बहुत लोगों को मार हो, कोई अतीक अहमद मारा, उसमें दर्द है। आपको नहीं, हमें कोई अतीक दिक्कत अहमद को क्या तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या तकलीफ? अगर आपकी मेरी लड़ाई है तो आप
में ही सुलझेंगे क्या? ये सरकार कुछ नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं है क्या? सरकार प्रशासन है क्यों नहीं है सरकार? प्रशासन ने क्यों मरवाया? प्रशासन के बीच में क्यों मरवाती है मत? ये बताओ, उसके भी किसी को क्यों मारा होगा ना? ऐसे थोड़ी ना किसी होता को है। मारा होगा प्रशासन तो क्या कर रहा है? होगा। प्रशासन पुलिस क्या कर रही है फिर? प्रशासन पुलिस कोई लोग किसी को आगे मार के चला गया और वो उमेश पाल को मारा गया, प्रशासन क्या कर रहा था? है जी? उमेश पाल को मारा गया, किसी को नहीं मारा, प्रशासन क्या करता था? तो सजा हो रही नहीं उसको? किसको? वो सजा हो रही है, तारीख पे है, भुगत रहा है, जेल था वो, जेल था वो, पुलिस जेल से ही तो मरवा दिया उमेश पाल को, जेल से तो मरवा दिया। उमेश पाल को कहाँ मारा था बताइए? किसने मरवा दिया? जेल से तो आगे मारे थे, किसने मारा? नहीं है क्या जेल से? जेल में अरे तो भाई ये जेल में प्रशासन पुलिस का कोई हक नहीं है क्या? कोई बंदा चला गया है, माफिया जेल से मरवाते रहे उनको, तो उनको सजा मिलनी चाहिए ना। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, इसलिए तो हमारे देश में कहावत है ना, जैसी करनी चाहिए। मिलनी चाहिए। जो क्राइम कर रहा है, देश को नुकसान दे रहा है, देश के संविधान को नुकसान दे रहा है, उसे सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो इसमें। तो अच्छा हुआ अतिक अहमद साहब, अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा जब होता है जब सरकार अपने फांसी के फंदे पे लटका के लटकाती। ऐसे अपराधियों को, ऐसे अपराधी कब तक पालोगे जो जेल से मरवा दे रहा हूँ? कब तक पालोगे उसको? कौन मरवा रहा है जेल से? इस देश में बता दो कितने ऐसे फांसी पे लटके अभी तक, बता दो। अतीक अहमद जैसा एक आदमी बता दो कौन लटका जेल क्यों बनाई है? जेल क्यों बनी है फिर? जेल में बंदा जाने के लिए सेफ है, वो अपनी सजा भुगत रहा है, उसको जेल में मार रहे हो तो जेल क्यों बनी है? ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा भाई साहब 2014 से पहले इस देश में आप देखिए कितने दंगे हो रहे थे। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा था, यूपी में हर एक जिले में दंगे हो रहे थे। योगी सरकार और मोदी सरकार ने, जहाँ पे बीजेपी नहीं है वहाँ पे दंगे, और जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पे दंगे नहीं है। कोई बता दो, मुझे नहीं है तो आप बताएं यूपी में कहाँ दंगे हो रहे हैं? राजस्थान में कभी झगड़ा सुना है? यूपी में कहा था, राजस्थान यूपी में कहा था, क्यों होएगा जब बीजेपी है वहाँ पे? जब वहाँ पे बीजेपी है दंगा क्यों होएगा? अब से पहले राजस्थान में, अब बीजेपी आ गई, पहले तो नहीं, क्यों दंगे हैं वहाँ पे? ये तो लाना, ये तो कानून व्यवस्था मामला है ना। बीजेपी सख्त है, कानून व्यवस्था मतलब जहाँ पे बीजेपी होगी वहाँ दंगे नहीं होंगे, और जहाँ बीजेपी नहीं है तो वहाँ अच्छी बात है ना। बीजेपी सख्त है कानून व्यवस्था को लेकर के। कोई दंगे कराने वाली बीजेपी है। कांग्रेस ने कराए थे ना। तुम कह रहे हो बीजेपी जहाँ होगी वहाँ दंगे नहीं होंगे, तो गोधरा कांड के टाइम पे इसका मतलब कांग्रेस का पूरा ट्रेन जलाने में हाथ था। ये आपने दंगे हमें, इस देश में दंगे हमेशा हुए हैं, किसी भी पार्टी हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में दंगे हुए हैं। कोई बता दो नहीं हुए तो। जनवरी 2022 में इस देश में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी और इस देश में कहीं भी दंगा, कहीं भी फसाद, कहीं भी भ्रष्टाचार आने वाला 2024 के बाद समाप्त हो जाएगा। और मोदी युग जो है, मोदी युग में सबको शांति, रोजगार और सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। मोदी युग के बाद योगी युग स्टार्ट होने वाला है और बाकी विपक्ष जो है वो सब समाप्त हो जाएंगे और इस देश में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी।